अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ CS201 मिड टर्म प्रिपरेशन। तो ये हमारी लास्ट वीडियो होगी। तो इसके बाद गुड लक, अल्लाह के हवाले आपकी पेपर्स और आप। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अच्छे नंबरों से पास करेंगे आप। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। वाई लूप में एग्जीक्यूट डैश और मोर टाइम। जो वाई लूप है जो ज़ीरो या फिर मोर मतलब कि ज़ीरो से ज़्यादा टाइम, जितने टाइम हो चाहे वो एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब ज़ीरो से मुराद मतलब कि नहीं भी और ज़ीरो भी एक नंबर है, तो ज़ीरो से हम स्टार्ट लेंगे। तो हाउ वी डिक्लेयर एन अरे ऑफ इंटीजर डेटा टाइप हुज साइज इज 20 विद अरे नेम काउंट। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको भले ही इसमें पहले पार्ट 1 देख के फिर पार्ट 2 की तरफ आएँ। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ए वेरिएबल डिक्लेयर विद ए कोड ब्लॉक बिकम डैश वेरिएबल फॉर दैट ब्लॉक। मैंने कहा, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कोड ब्लॉक के साथ, मतलब कि कोड ब्लॉक के अंदर ही हमने वेरिएबल उसके साथ ही डिक्लेयर कर दिया, तो वो मतलब कि लोकल वेरिएबल हो गया उस कोड ब्लॉक का। मैं उसके साथ किया तो वो जैसे हमारा पड़ोसी है, इसके हमारे साथ है, तो वो हमारा लोकली एक पड़ोसी है। और एक दूर है, मतलब कि हम किसी सोर्स के ज़रिए उसके उसके पास पहुंचते हैं या फिर कोई काम होता है तो उसके पास जाते हैं, तो वो हमारा लोकली जो कहते हैं वो फिर ग्लोबल में चला जाता है, वो हमारे पास लोकली पड़ोसी नहीं होता। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड परफॉर्म बिटवाइज एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर। तो एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर के लिए हम ये बिल्कुल सीधे स्टैंड वाला इस्तेमाल करते हैं। ये आप शिफ्ट और इंटर के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इफ़ ए फाइल इज ओपन विद iOS आउट मोड देन वी कैन राइट इन दिस फाइल। मतलब ये वही हम पीछे भी ये पढ़ के आ चुके हैं। तो iOS असल में फ़ाइल को ओपन भी कर सकते हैं और उसके अंदर हम लिख भी सकते हैं। iOS आउट मोड फाइल को हमने ओपन किया और फिर उसके अंदर हम चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये मतलब कि जैसे कोई समझने वाली बात नहीं है, ये आपको लॉजिक ही इसकी समझनी पड़ेगी और याद करना पड़ेगा। इफ फंक्शन प्रोटोटाइप इज रिटर्न डैश विद द फंक्शन कॉल बिफोर द फंक्शन कॉल। जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है ना, जो मतलब इज रिटर्न लिखी हुई है, तो वो बिफोर द फंक्शन कॉल हम उसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जाने। डैश लूप इज मोस्टली यूज टू परफॉर्म रेपिटेशन ऑफ ए टास्क फॉर ए नाउन नंबर ऑफ टाइम। तो ये फार लूप है, अगर हम किसी के मतलब रिपीटेशन का पता है कि ये 1 से लेकर 10 तक है, 10 से लेकर 20 तक है, 20 से 30 तक है, तो जिस चीज़ का पता है हम उसके लिए फार लूप इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास पता नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट लूपों की तरफ जाएंगे। तो in shifting operation, if 0 is inserted at the leftmost bit, the negative number will become a dash। अगर हमारे पास 0 है बिल्कुल लेफ्ट में है तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो रहा है, मतलब कि -1 है और उसके लेफ्ट में मतलब कि 0 है, तो वो +1 में हम शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो मतलब कि ये भी इतना कोई समझने वाला नहीं है, इसे एट आपको याद करना पड़ेगा। It is the job of dash to transfer the executable code from hard disk to the main memory। ये काम जो है ना हमारा लोडर का है। हम कम यूज़ तो हम कंपाइलर करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक लोडर वर्क कर रहा होता है, जो हम वहाँ पर हमने टाइप किए हुए है वो असल में वो तो सारा मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है, तो वो वहाँ से उठाकर मेन मेमोरी जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम कंपाइलर चला हुआ है वहाँ तक जो लाता है वो लोडर होता है, तभी वो जाके आगे रन होता है। तो आप देखेंगे कि डेव सी प्लस प्लस में अगर आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो वो आपको पहले कहता है कि इसे सेव करो। जब आप सेव करते हैं तो वो किसी हार्ड डिस्क में कहीं पर जाके वो सेव होता है। फिर जो ये लोडर होता है तो ये फिर वहाँ से उठाकर कंपाइलर को देता है, फिर कंपाइलर उसे कंपाइल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू बिल्ड डिवाइस। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आपने बस पार्ट 1 लाजमी देखना है। ये तो हमारे पास ऐसे ही याद करने वाली चीज़ें हैं। और AID स्टैंड फॉर रेडियंट रेडियंट अरे ऑफ इनएक्सपीरियंस डिवाइस। बहुत ही मुश्किल मुश्किल वर्ड देते हैं। तो अरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और काउंट हम 1 करते हैं। मतलब कि अगर किसी अरे का साइज 10 है तो हम काउंट 0 से मतलब स्टार्ट 0 से करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 पर
हम रुक जाएंगे, उसने हमें बताया कि अरे का साइज़ 10 है। तो 0 से अब हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10। 10 हमारा साइज़ है और हमने जाना 9 तक है, क्योंकि स्टार्ट हम 0 से लेंगे। तो हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे और काउंट 1 करेंगे। इन कॉल बाय रेफरेंस डैश ऑफ वेरिएबल इज पास टू द कॉल बाय फंक्शन, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो कॉल बाय रेफरेंस में एड्रेस ऑफ वेरिएबल ही पास होता है टू ए फंक्शन। डैश कैरेक्टर इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब इनमें से कौन सा करेक्टर है जो यूज टू मतलब इंडिकेट द एंड ऑफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो नल करेक्टर, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 लाजमी देखें। हाउ मेनी टाइम द फॉलोइंग डू वाई विल एग्जीक्यूट इंट के जीरो डू सी आउट स्टेटमेंट। तो ये 6 टाइम मतलब कि वाइल लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा। तो के एग्जीक्यूट 10 स्टेटमेंट। ये इतना को मतलब लॉजिक नहीं है इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। द नेम ऑफ ए लोकेशन इन मेमोरी इज कॉल्ड वेरिएबल। द नेम ऑफ ए लोकेशन मतलब लोकेशन का नाम इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर लोकेशन का नाम इज कॉल्ड वेरिएबल, वो वेरिएबल कहलाता है। जिसकी हम मतलब कि वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं, वेरिएबल उसे कहते हैं। कांस्टेंट जिसकी हम वैल्यू चेंज नहीं कर सकते वो एड्रेस खुद है। डैश फंक्शन इज यूज टू फाइंड द नंबर ऑफ करेक्टर इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग सेलेन आपसे ये भी हम 1 में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1 में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। विच स्टेटमेंट इज यूज टू क्लोज ए फाइल, माई फाइल डॉट क्लोज। ये सिंपली है क्लोज फाइल, हम मतलब उसे फाइल हमने पहले वो कर दिया कि ये मेरी फाइल है, इसे क्लोज कर दो। माई फाइल डॉट शट मतलब कि शट भी ये भी नहीं है। माई फाइल डॉट ऑफ, ऑफ भी नहीं है। तो हमने क्लोज करना था माई फाइल डॉट क्लोज। डैश अलाउ अस टू हैव ए मेमोरी लोकेशन एंड यूज इट एज इंट और करेक्टर इंटरचेंजेबल। तो स्ट्रक्चर भी है, यूनियन भी है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल अलाउ अस टू हैव ए मेमोरी लोकेशन एंड यूज इट एज इंट, और किसी तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो वाइल हैंडलिंग फाइल वन कैन हैव डैश ऑप्शन। तो मतलब कि फाइल हैंडलिंग में हमारे पास कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो रीड द फाइल, फाइल हैंडलिंग में हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं। राइट इन समथिंग, उसके अंदर चेंजिंग भी ला सकते हैं। रीराइट, सब कुछ हम यानी कि उसमें कर सकते हैं। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ट्रू है इसमें। डैश फंक्शन गिव द पॉजिटिव ऑफ द नेक्स्ट करेक्टर टू बी रिटर्न फ्रॉम दैट फाइल्स। तो ये हमारे पास टेल जी है, ये हमें बताएगा कि पॉजिटिव मतलब कि पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल्स। डैश फंक्शन गिव्स मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर देगा कि आप इसे मतलब रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। टेल जी। डैश फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन द नेक्स्ट पोजीशन टू राइट ए कैरेक्टर वाइल राइटिंग इनटू ए फाइल। तो ये भी हमारे पास टेल पी है, वो टेल जी है, वो हमें नेक्स्ट पोजीशन जो फाइल की पोजीशन पे लेके जाएगा। उसके बाद ये जो है ना ये हमें एनेबल कर देगा एडिटिंग, मतलब कि उसके अंदर हम कुछ लिख भी सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। विच इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर नेम्ड स्टूडेंट। तो मतलब कि हमें स्ट्रक्चर का जो नेम स्टूडेंट है उसके हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो स्ट्रक्चर स्टूडेंट, स्टूडेंट वेरिएबल, इस तरह भी हम नहीं डिफाइन कर सकते, पूरा स्ट्रक्चर हम नहीं लिखते, हम सिर्फ लिखेंगे स्ट्रक, उसके बाद स्टूडेंट का नाम, फिर वेरिएबल और फिर सिलाई। तो वो हमारा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स वेरिएबल। ये भी हमारे पास नहीं है क्योंकि उसने ड्रैग पूरा स्टूडेंट ही लिखा हुआ है। तो हमारे पास सही जो है वो ये जवाब है, स्ट्रक स्टूडेंट। उसने यहाँ पर मतलब कि वेरिएबल दिए हुआ है, तो वो तो हम खुद से ही इसके अंदर कुछ भी वेरिएबल ऐड करेंगे। उसने फिर से नाम पूरा लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल छोटी ब्रैकेट दी हुई है। तो हमारा 4 वाला आंसर जो है ना वो ठीक है। चलिए नेक्स्ट की जानिब। बोथ आर डैश ऑपरेटर, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं ये वाले, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ये तो आपको पता होगा। स्ट्रक्चर यूज डैश एलोकेशन, तो हीप ये हम पहले पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर यूज हीप एलोकेशन, तो ये हमारी जो हीप है जहाँ पर हमारा डेटा सेव होते हैं। आइडेंटिफाई द लॉजिकल एंड द फॉलोइंग इफ कंडीशन। तो इफ
कंडीशन इसने डबल वो स्टैक लगाया उसने, मतलब उनको एज इट इज़ इंट में ही उसको ग्रेटर देन भी किए हुए और स्मॉलर देन भी किए, तो कंडीशन इज ऑलवेज फॉल, ये तो बिल्कुल ही फॉल ही है। नॉट ऑपरेटर इज़ ए सिंगल इनपुट ऑपरेटर, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो नॉट ऑपरेटर ये सिंगल है, ये बताता है कि आगे वाला जो है ये उसको उल्ट बताएगा, मतलब कि जो काम हो रहा होगा ये उसे कहेगा कि ये काम नहीं भाई, ये काम नहीं हो रहा। मतलब कि अगर वहाँ पे लिखा हुआ x इज इक्वल टू 3 तो ये कहेगा x इज इक्वल नॉट 3, a इज इक्वल टू b तो ये कहेगा a इज़ नॉट इक्वल टू b, अगर वो कहेगा a इज इक्वल टू 5 तो ये कहेगा a इट इज़ नॉट इक्वल टू 5। अगर मिसाल के तौर पे कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, तो मतलब कि a इज़ ग्रेटर देन b तो ये कहेगा b इज़ ग्रेटर देन a, या कहेगा a इज़ नॉट ग्रेटर देन b, a इज़ स्मॉलर देन b। चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। तो नेक्स्ट हमारे पास कहाँ गया यार। C is widely known as development language of a dash operating system। तो ये लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है C, यानी कि वाइडली, क्योंकि C लाइनक्स में पहले लाइनक्स ही था, तो विंडोज़ और मैक ये भी मतलब कि थे, ये बाद में आए हैं, और लाइनक्स पहले से था अब भी है, तो इस वजह से ये पहले पहले जो स्टार्ट हुआ, तो वाइडली जो डेवलपमेंट लैंग्वेज थी तो वो लिनक्स की ही थी C। इफ़ एक्स डिक्लेयर एज इंटीजर व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह दिया हुआ है उसने, ये देखें मार्ड। अब हम पहले मार्ड लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ऐड वाले करेंगे, तो इसका आंसर 4 आएगा। आप इजीली अपने कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट की जानिब। What will be the correct sentence of declaration of the following statement? PTR is a pointer to constant, तो ये हमारे पास constant उसने हमें दिए हुए हैं इंटीजर टाइप, और उसको हमने पॉइंटर इनिशलाइज, उसकी हम एड्रेस तक हमने जाना है, तो कांस्टेंट इंट ptr मतलब कि पॉइंटर ऑफ इंटीजर। ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग द वैल्यू, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और इसके बाद ये भी हम पहले कर चुके हैं। ये मतलब कि पहले हम बता दूं कि पहले मार लेना है, फिर डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इस तरह, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, और हम ऐड करेंगे तो 16, -1 करेंगे तो 50, और ये हमारा 50 जवाब आ गया। We can rewrite and manipulate the same file using fstream.h, मतलब कि सेम टाइम हम राइट भी कर सकते हैं उसको, वे की फाइल को उसके अंदर मैनिपुलेट चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो fstream.h से हम ये काम करेंगे। रिटर्न टाइप ऑफ ए फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू मस्ट बी वाइड, ये मतलब याद करने वाले। पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस, वही हमने पीछे भी पढ़ा है कि वो जो कांस्टेंट है ना, वो इंट कांस्टेंट और इंट ptr मतलब इंटीजर का वो एड्रेस लेके आएगा, तो ये बिल्कुल उसने वादे कर दिया कि पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस। स्ट्रक्चर यूज डैश एलोकेशन हीप एलोकेशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑपरेटर यूजिंग साइन, ये एक्सक्लूसिव आर का साइन है, ये वाला एक्सक्लूसिव आर का साइन है इस तरह। तो ये हमारे पास ये वाला जवाब ठीक है। चलते हैं। टू गेट द वैल्यू स्टोर एट द मेमोरी एड्रेस वी यूज डी रेफरेंस ऑपरेटर, हम इस्तेमाल करते हैं। C++ इज़ ए लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, ये पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद टेलिंग कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग, मतलब कंप्यूटर को बता रहे हैं कि आपने क्या करना है, क्या चीज़ प्रिंट करवानी है, तो उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं हम। उसके बाद नल करेक्टर इज़ रिप्रेजेंट बाय डैश इन C++, तो वो \0 से हम इसे प्रिंट करते हैं नल करेक्टर को। चलते हैं हम नेक्स्ट की जाने। देयर इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल नेम्ड ptr ऑफ ए टाइप फ्लोट, तो उसने पहले बता दिया कि टाइप फ्लोट ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप हमारा प्रीवियस पार्ट लाजमी देखिएगा। उस मतलब कि बहुत सारे MCQs हमने उसमें कवर किए हैं, कुछ इसमें कवर किए हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। MCQs की लिहाज से तो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा टाइम मिला तो सब्जेक्टिव का भी कोई मतलब कि वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, सोल्यूशन उसका हम करेंगे। तो ये टाइप फ्लोट, तो एज इट इज़ हम फ्लोट ही उसने बता कि विच टाइप एड्रेस कैन बी स्टोर द ptr, तो टाइप फ्लोट है तो हम फ्लोट ही एड्रेस सेव होगा। एक कैरेक्टर स्टोर इन द मेमोरी इन बाइट्स, मेमोरी में हमेशा बाइट्स में स्टोर होते हैं, तो बिट्स से ये बिल्कुल ही सवाल है
उसमें नहीं, हमारे मेमोरी में बाइट्स में जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू डैश लैंग्वेज कोड, मशीन लैंग्वेज कोड। कंपाइलर हमारा हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज कोड में तब्दील करता है, मतलब कि कंप्यूटर की हम अगर कोई इंग्लिश वगैरह मिसाल के तौर पर टाइप करते हैं, इंग्लिश में हमारा कोड होता है ना, और बहुत सारे अरिथमेटिक, उसके बाद गेट्स, बहुत सारी मतलब कि हमने उसमें एडिटिंग की होती है, लेकिन मेन तो मतलब कि इंग्लिश और इस तरह पर बट मिक्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हम लिखते हैं, तो जो कंपाइलर होता है फिर उससे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है कंप्यूटर को, क्योंकि मशीन लैंग्वेज समझ आती है, तो उससे फिर वो हमें जो रिज़ल्ट देता है तो वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में रिज़ल्ट चेंज करके फिर हमें देता है, लेकिन पहले वो जो है ना वो मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। चलते हैं हम नेक्स्ट की जानेब। ईच अरे डिक्लेरेशन मस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दीज थिंग एक्सपेक्ट। जो भी अरे डिक्लेरेशन है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इन तमाम के बारे में, एक को छोड़ के। तो नेम ऑफ द अरे, वो बिल्कुल नेम ऑफ द अरे हम स्टार्टिंग नेम ऑफ द अरे करते हैं। टाइप और डेटा स्टोर, हम घर पे जो भी अरे सेव कर उसका टाइप बताएंगे कि ये इंट है, डबल है, फ्लोट है, जो भी है। तो फिर हम दी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट टू बी स्टोर, ये हम उससे नहीं बताते कि फर्स्ट एलिमेंट, वो असल में अरे और कॉलम में हमें डेटा स्टोर करते हैं, तो हम उसे नहीं बताएंगे ये फर्स्ट में ये सेकंड में है, जब तक हम साइज हम उसे बता सकते हैं ये साइज इतना है, 10 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 9 तक जाना है, तो उससे हम उसे कहते नहीं, ये नहीं बता रहे कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अरे, हाँ हम ये बता रहे हैं कि एलिमेंट में कितने नंबर हैं, तो 10 नंबर है, तो 0 से लेकर 9 तक है, तो ये हमारे एलिमेंट में 10 एलिमेंट आ गए इन अरे में। तो EOF इज यूज टू चेक फॉर द डैश ऑफ फाइल व्हेन ए फाइल इज बीइंग रीड। तो EOF एंड ऑफ फाइल, ये तो सिंपली आपने ऐसे ही याद करने के एंड ऑफ फाइल, तो ये मेरे पास एंड ही कर रहा है, मतलब कि फाइल का स्टार्ट नहीं कर रहा, ना ही मिडल में है, ना ही उसका नाम हमारे पास चेक कर रहा है, तो एंड ऑफ फाइल मतलब कि फाइल का एंड हो चुका है। रिजल्ट ऑफ 4 मॉड्यूल 3 विल भी, हम 3 मतलब कि ये एज इट इज़ 4 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, डिवाइड करेंगे, 3 1 आर 3 और रिमाइंडर 1 बच गया। मॉड में हम उसका रिमाइंडर लिखते हैं, तो रिमाइंडर 1 हो गया। उसके बाद व्हेन लॉजिक ऑपरेटर एंड, ये जो व्हेन लॉजिक ऑपरेटर एंड कंबाइन टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2, देन रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली। रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब जो एक्सप्रेशन हमने ली हैं वो ट्रू होंगी, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, वरना हमारा रिजल्ट कभी ट्रू नहीं होगा। तो ये बिल्कुल व्हेन बोथ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर ट्रू और फॉल्स फॉल्स होंगी, तो तभी हमारा कोई मतलब एक्सप्लेनेशन जो है ना कंबाइन हमने किया उसका रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। अगर एक ट्रू एक फॉल्स होगी तो फिर तो हमारा आना ही नहीं जवाब। चलते हैं हम नेक्स्ट की जाने। मल्टी अब लगाया हुआ है स्टार, जिनके कुछ इस तरह, ये पता नहीं कौन सा सिंबल लगाया हुआ है, स्टार मल्टी डायमेंशन थ्री एलिमेंट कैन आल्सो बी एसेस्ड बाय। तो हम इस एलिमेंट को ऐसे भी एसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये रो और कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो अरे में 3 के साथ वो जो मल्टीपल एडिंग जो भी हमारे पास एडिंग हो रही है, तो वो हम दूसरे 3 में एडिंग भी कर सकते हैं और उसी के साथ मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। नेक्स्ट आ गया व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंट डी इज इक्वल टू 10, मतलब कि 10 नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 0 स्टार्ट तो हमारा 0 से ही मतलब कि होना है 9, सॉरी हम जो उसका साइज़ है ना वो हम मतलब कि एलिमेंट जो है 0 से स्टार्ट होंगे, ये उसने साइज़ दिया हुआ है 10 का है, तो ये 10 से स्टार्ट उसने बताया हुआ है। तो उसने कहा है इंट एक्स पी टी आर एंड डेटा 4, इंट वाई पी टी आर एंड डेटा 6, सी आउट एक्स पी टी आर प्लस पी टी आर वाई पी टी आर प्लस प्लस। अब हमने वाई पी टी आर की वैल्यू में ना वो एक और यानी कि प्लस प्लस ऐड करनी है उसके अंदर वैल्यू, तो एक्स पी टी आर हमारे पास हो गया 2 3 4 5, तो हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हमारे पास वाई पी टी आर है हमारे पास 6, और ये 4 था, ये 5 और 6 हो गया, तो ये हमने ऐड, ये हमारे पास आ जाएंगे 50
और 70 को हम ऐड करके 120 प्लस प्लस भी उसने लिखा हुआ है कि एक इस वैल्यू में ऐड भी करना है, वो वाई पी टी आर की वैल्यू में ऐड करना है। तो ये है वाई पी टी आर की वैल्यू, इसमें हम ऐड, उसने ये लगाया हुआ है प्रीफिक्स, मतलब कि जो 4 है ना, ये प्लस प्लस जो है ना ये बाद में लगाया हुआ है। तो हम पहले इसकी वैल्यू को ऐड करके प्रिंट करेंगे, तब तक हमारी ये जो वाई पी टी आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर हाँ ये प्लस प्लस शुरू में लगा हुआ होता तो वो सबसे पहले जो वाई पी टी आर है इसकी वैल्यू में एक ऐड करता, वाई की वैल्यू में एक ऐड करता, तब जाके फिर एक्स पी टी आर उसमें ऐड करता, तो फिर हमारा आंसर कोई और आना था। तो ये हमारा यहाँ पर फाइल एंड हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा लाजमी होगा, कुछ ना कुछ नहीं इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे तो वो हम कलेक्ट करके आपको हमने वीडियो में प्रोवाइड की ताकि आप आसानी से और टाइमली तैयारी कर सकें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।